प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं कहानीकार जयशंकर प्रसाद के परिचय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिंदी कहानियों का प्रारंभ लगभग सभी इतिहासकारों ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना है। सरस्वती के प्रकाशन के प्रारंभिक 2 वर्षों में हिंदी कहानी की स्वरूप रचना तैयार हो रही थी। इन रचनाओं में हमें कहानी के क्षेत्र में कई प्रयोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेक्सपियर के नाटकों के इतिवृत्त के आधार पर वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कहानियाँ। दूसरी तरह की कहानियों में कहानी आती हैं स्वप्न कल्पनाओं के रूप में रचित कहानियाँ। तीसरे प्रकार की वे कहानियाँ हैं जो सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों को लेकर लिखी गई थीं और वो कहानियाँ संवेदनात्मक थीं। कुछ कहानियाँ काल्पनिक यात्रा वर्णन की कहानियाँ थीं और कुछ कहानियाँ आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत की गई थीं, तो कुछ कहानियों को संस्कृत नाटकों की आख्यायिकाएं जो थीं उनके अनुवाद के रूप में प्रस्तुत की गई थीं। इसी समय एक प्रकार की और कहानियाँ भी मिलती हैं। वे कहानियाँ हैं घटना प्रधान सामाजिक संवेदनात्मक कहानियाँ। इस तरह यदि हम देखें तो सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक वर्षों में लगभग 7 प्रकार की कहानियाँ हमें अध्ययन करने हेतु मिलती हैं। हिंदी साहित्य के मौलिक कहानी लेखकों में जयशंकर प्रसाद का नाम अग्रगणी है। 1909 में काशी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसी के माध्यम से प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण हुआ। उनकी पहली कहानी ग्राम, ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद रचित जो पहली कहानी है उस कहानी का नाम है ग्राम और वह इंदु पत्रिका में अगस्त 1910 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी रेखाचित्र अधिक है, कहानी कम। प्रसाद जी की प्रारंभिक महत्वपूर्ण कहानियां हैं आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़ उद्धार आदि, जो इंदु पत्रिका के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित हुई थीं। 1912 में प्रसाद जी का पहला कहानी संकलन छाया शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संकलन में ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी एवं तानसेन शीर्षक कुल 5 कहानियां हैं। ये कहानियां छोटी छोटी आख्यायिकाएं हैं और आख्यायिका संस्कृत भाषा में कहानी को आख्यायिका कहा जाता है, जिनमें घटनाओं का पूर्ण चित्रण नहीं वरन उनकी केवल छायाएं खींची गई हैं और शायद इन छायाओं के नाम के आधार पर ही जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी संकलन का नाम छाया रखा होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। छाया के द्वितीय संस्करण 1918 में इसमें शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम शीर्षक कुल 6 कहानियां और संकलित कर ली गईं। इस प्रकार छाया कहानी संग्रह में कुल कहानियों की संख्या 11 हो गई। कहानी कला की दृष्टि से प्रसाद का विकास इस संकलन में अवरुद्ध सा दिखाई देता है। प्रसाद जी का दूसरा कहानी संग्रह प्रतिध्वनि नाम से 1926 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन में कुल 15 कहानियां थीं और उन कहानियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रसाद, गूदड़ साई, गुदड़ी में लाल, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा और प्रलय शीर्षक कहानियां इस संकलन में प्रकाशित हैं। इस संकलन का नाम है प्रतिध्वनि और यह प्रकाशित हुआ था 1926 में। इस कहानी संकलन में प्रसाद जी का कवि रूप अधिक उभरा है। नियतिवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट, अतीत की भव्य कल्पनात्मक पृष्ठभूमि, भावुकता तथा रसात्मकता इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं।
वस्तु और चरित्र विकास की ओर प्रसाद जी ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। इसके पश्चात 1918 में पहला संकलन, 1926 में दूसरा संकलन और इसके लगभग 3 वर्ष पश्चात 1929 में प्रसाद जी का तीसरा कहानी संग्रह आकाशदीप प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहरा सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती, इन शीर्षकों से संबंधित कहानियां इस संकलन में प्रकाशित हैं। इस संकलन की 3 कहानियां, ध्यान दीजिए, इस संकलन की 3 कहानियां, प्रसाद जी का तीसरा कहानी संकलन और इस संकलन की 3 कहानियां आकाशदीप, ममता और स्वर्ग के खंडहर ऐतिहासिक कहानियां हैं। इनमें भी ममता और आकाशदीप नाम की कहानियां बीए से लेकर एमए तक के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं आवश्यक रूप से इसका अध्यापन कराया जाता है, क्योंकि इन कहानियों में हमें प्रसाद जी के कहानीकार के रूप का वास्तविक चित्र देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कहानी संग्रह की जो अन्य कहानियां हैं उसमें कहानी कला जो है प्रसाद जी की विकसित दिखाई देती है। भाव संघर्ष, काल्पनिक चित्रण, एक प्रकार की मृषण तरलता, संवेदनशील वातावरण, नाटकीय विधान तथा रहस्यमय खंड चित्र इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रसाद जी का चौथा संग्रह आंधी, शीर्षक है जिसका नाम आंधी, 1929 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन में कुल 11 कहानियां हैं। इन 11 कहानियों में आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार, जिनके शीर्षक हैं, इस संकलन में ये कहानियां संकलित हैं। और पुरस्कार कहानी का अध्ययन तो आपने पीडीएफ में किया ही होगा। तो और उस पुरस्कार कहानी को पढ़ने के पश्चात हम जयशंकर प्रसाद का जो कहानीकार का श्रेष्ठतम रूप देखते हैं, वो अवश्य ही हमारे हिंदी साहित्य के कहानी के विकास को चरम परिणति तक पहुंचाने में सक्षम है। इस संकलन में जीवन मार्ग में आने वाले छोटे छोटे सामान्य व्यक्तियों को पात्र बनाया गया है। इस संकलन की दूसरी विशेषता है। यहीं पर हम पुरस्कार कहानी की चर्चा कर लेते हैं कि पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका, जो उनके राज्य के एक सैनिक की पुत्री है और व्यवसाय से वो कृषक है, वो कृषक बालिका है, और उस कृषक बालिका को जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी की नायिका के रूप में चित्रित किया है अथवा उसे नायिका के रूप में रखा है, जो निश्चित रूप से प्रसाद जी के जन सामान्य को साहित्य का विषय बनाने वाली जो बात है उसको सत्य सिद्ध करता है। यहाँ पर ये बात और नोट करने वाली है कि इस संकलन में जो संकलित मधुआ कहानी है, वो मधुआ कहानी सम्राट प्रेमचंद को विशेष रूप से प्रिय थी, क्योंकि मधुआ भी जो कहानी का पात्र है वो किसी विशिष्ट वर्ग से ना होकर एक सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि है, और शायद इसीलिए प्रसाद रचित ये मधुआ कहानी प्रेमचंद जी को बहुत अधिक प्रिय थी या उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रसाद जी का अगला कहानी संकलन इंद्रजाल, जो कहानी संग्रह के क्रम में 5वें स्थान पर आता है, और यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ये इंद्रजाल कहानी संग्रह प्रसाद जी का अंतिम कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। 1936 में प्रकाशित इस इंद्रजाल शीर्षक कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं। उन कहानियों के नाम इस प्रकार हैं:
इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले, पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह और सालवती। इन कहानियों में प्रसाद जी का दृष्टिकोण बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी होने लगा था। इस संग्रह की इंद्रजाल, सलीम तथा गुंडा कहानियां इस दृष्टि से बहुत सुंदर बन पड़ी हैं और कभी आगे समय होगा तो गुंडा शीर्षक कहानी जो प्रसाद जी ने रची है, उस कहानी से संबंधित एक पत्रिका में मैंने प्रसाद जी के जन्म शताब्दी पर, जन्म दिवस पर जो प्रकाशित हुआ था, उस संस्मरण को आपसे शेयर करूंगी कि मुझे ऐसा लगा उस संस्मरण को पढ़ने पर कि शायद कहीं न कहीं वो जो उनके व्यक्तिगत जीवन में जो शेख नाम का जो गुंडे से उनका संपर्क या परिचय हुआ था अपने जीवन में, अपने निवास स्थान, निवास शहर में, बनारस में, कहीं उसका तो प्रभाव नहीं था। अब प्रसाद जी के इन 5 कहानी संग्रहों का परिचय प्राप्त करने के बाद यदि हम प्रसाद जी की समस्त कहानियों को प्रवृत्ति के आधार पर इन्हें बांटें तो हम इस प्रकार से इन्हें बांट सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक कहानियाँ। ऐतिहासिक कहानियों के अंतर्गत उनकी कहानियाँ आती हैं सिकंदर की पराजय, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहांआरा, चक्रवर्ती का स्तंभ आदि। यथार्थवादी कहानियों की कोटि में कहानियाँ हैं सलीम, कलावती की शिक्षा, इंद्रजाल, गुंडा आदि बहुत ही आकर्षक एवं प्रभावशाली कहानियाँ हैं। तीसरी प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक कहानियों की उभर कर आती है। उनके कहानी संग्रहों के आधार पर वो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं प्रतिभा, पाप की पराजय, परिवर्तन, सुनहला सांप, मधुआ, संदेह आदि मुख्य कहानियाँ हैं। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी कहानियों में जो कहानियाँ ली जाती हैं या जिनका हम उस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो कहानियाँ हैं रसिया बालम, मदन मृणालिनी, बंजारा, आकाशदीप, चंदा और पुरस्कार। इस पुरस्कार कहानी का अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अगला जो प्रकार आता है प्रसाद जी की कहानियों का, वो है भावनात्मक कहानियों का। इस वर्ग में रहस्य में भावना की प्रधानता है और इन कहानियों में जिनकी गणना की जाती है वे कहानियां हैं खंडहर की लिपि, उस पार का योगी, हिमालय का पथिक आदि आदि। प्रतीकात्मक कहानियों के अंतर्गत जिन कहानियों की गणना की जाती है वे कहानियां हैं समुद्र संतरण, प्रलय, कला, पत्थर की पुकार, बैरागी, ज्योतिषमती आदि उल्लेखनीय। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो हम देखते हैं कि प्रसाद जी की लगभग 6 तरह की कहानियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी कहानियाँ, भावनात्मक कहानियाँ और प्रतीकात्मक कहानियाँ। और इन्हीं वर्गों में उनके समस्त कथा संसार को विभाजित किया जाता है। शैली की दृष्टि से प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। अधिकतर उनकी कहानियाँ जो हैं वो वर्णन प्रधान हैं। कुछ कहानियों में संलाप शैली, आत्मकथा तथा पत्र शैली में भी लिखी गई हैं। पत्र शैली में उनकी एकमात्र कहानी देवदासी रचित है और जो इस दृष्टि से बड़ी उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। आत्मकथात्मक शैली में जो उनकी कहानियों की जो गणना की जाती है वे हैं चित्र वाले पत्थर, आंधी तथा ग्राम गीत। संलाप शैली की सुंदर जो उदाहरण है कहानी का वो है आकाशदीप में देखा जा सकता है, जिसमें उसकी नायिका जो है वो किस तरह से चंदा संलाप शैली में अपने अंतर्द्वंद का, अपने विचारों का वर्णन वो करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि कहानीकार जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभिक कहानी के प्रारंभिक काल में ही किस तरह से विविध प्रकार की शैलियों में और विविध विषयों पर कहानी रचकर हिंदी साहित्य की जो अनूठी सेवा की है, हिंदी साहित्य सदैव उनका स्मरण करता रहेगा। अब अगले वीडियो में हम पुरस्कार कहानी की जो जयशंकर प्रसाद की विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। इति।